अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिफ्थ यूनिट ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल करेंगे और पहले 4 न्यूमेरिकल एक लेक्चर में हो चुके हैं। बाकी जो रिमेनिंग है वो आज इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करते हैं। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है थ्योरेटिकली। न्यूमेरिकल जो रिमेनिंग है वो आज हम इंशाल्लाह ये कंप्लीट कर देंगे चैप्टर। न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे और थ्योरी भी हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल नंबर आज 5.5 है। इसमें गिवन डेटा ये है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब ये अर्थ है, इसका सेंटर है और सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस के इक्वल होता है। और सेटेलाइट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी एट हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर। लेट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और अर्थ के बैर है और कितनी हाइट पे है, 3600 किलोमीटर की हाइट पे। तो यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करनी है। और हम इस चीज़ को जानते हैं, पहले भी टॉपिक पढ़ा है कि वेरिएशन ऑफ जी विद द एल्टीट्यूड, कि मतलब जब आप सरफेस ऑफ अर्थ से अबव जाते हैं, जैसे जैसे बॉडी अबव मूव करती है सरफेस ऑफ अर्थ से, तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज़ होती है। इसी के रेलेवेंट ये न्यूमेरिकल है। तो इससे ये क्लियर है कि जब अर्थ से ऊपर जाएंगे वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज़ होगी। अर्थ की सरफेस के ऊपर वैल्यू ऑफ जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो जब इस सरफेस से ऊपर जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो आपका आंसर इसका मतलब है 10 से कम आएगा। तो आपको बच्चे न्यूमेरिकल करते हुए विजन के साथ ये करने चाहिए। आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि इस न्यूमेरिकल में क्या हो रहा है और इसका आंसर जो एक्सपेक्टेड है वो क्या होना चाहिए। तो गिवन डेटा जो है वो है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी। आपने जी फाइंड करना है एट द हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर। ओके, इसको हम मीटर में कर लेंगे। 3.6 10 की पावर 3 किलोमीटर। देन इसको अगेन सॉल्व करते हैं। 3.6 10 की पावर, ये किलो किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 6 3 किलो भी 10 की पावर 3 है, तो 3 + 3 6, ये मीटर में आ गया। हाइट ये है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो देन जी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए बच्चे आपको सॉल्यूशन में फार्मूला याद होगा। यूजिंग फार्मूला वैल्यू ऑफ जी एट हाइट h विल बी इक्वल टू जी m e ओवर r प्लस h का स्क्वायर। अब ये जी जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये वैल्यू इसकी फिक्स है, नाउन है। मैस ऑफ अर्थ, इसका मैस भी नाउन है, रेडियस भी नाउन है और हाइट भी गिवन है। तो देन हम ये जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो r प्लस एच है, r रेडियस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू द सरफेस है ये, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, r की वैल्यू ये 6400 किलोमीटर होती है। और इसको मीटर में करें 6.4 10 की पावर 3, एक 3 ये साइंटिफिक नोटेशन से आएगा और दूसरा ये किलो का 3 है, वो 6 मीटर हो जाएगा। तो टोटल हाइट कितनी बनेगी फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, वो ये है यहाँ से यहाँ तक। तो ये है r प्लस एच। तो इस हाइट पे जाके फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ से ये हाइट हम नोट करेंगे। यहाँ पे देखना है कि जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो इससे हम ये फाइंड कर सकते हैं वैल्यू पुट करने से। जी एच जी इसकी वैल्यू नाउन है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और इसके बाद मैस 6 10 की पावर 24
kg mass of earth है, और r प्लस h, r कितना है 6.4 10 की पावर 6 मीटर प्लस, और इसमें हाइट ऐड करें बच्चे 3.6 10 की पावर 6 मीटर, इसका स्क्वायर ले लें। कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करें तो जी की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाए, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू 10 है, लेकिन जब आप 3600 किलोमीटर जी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ जाएंगे तो वहाँ पे जी की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रह जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल 5.6 है। फाइव 5.6 में है कि वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू अर्थ एट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। तो इसमें भी जी की वैल्यू ही फाइंड करनी है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की वजह से। और एक लेक्चर प्रीवियस लेक्चर जो हुए हैं उसमें जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का लेक्चर था उसमें आपको ये बताया था कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट वो होता है जो ज़मीन के लिहाज से साकन रहता है, रुका हुआ नज़र आता है। विद रेस्पेक्ट टू अर्थ उसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो ज़ीरो रहती है। अब इसका मतलब है वो अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज होता है। इसीलिए डिश एंटीना, टेलीविज़न, जो भी ट्रांसमिशन है, हम एक दफ़ा वो डिश एंटीना रख देते हैं, उसके साथ लाइन ऑफ साइट बनाते हैं, मतलब जो सिग्नल रिसीव हो रहे हैं उस डिश एंटीना को वो एक दूसरे के सामने होते हैं। तो अर्थ मूव कर रही है तो डिश एंटीना भी उसी के ऊपर पड़ा हुआ है और सैटेलाइट उसके बाहर है, क्योंकि इसकी स्पीड अर्थ की स्पीड के साथ सिंक्रोनाइज है, ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा। तो ये कभी भी सिग्नल इंटरप्शन नहीं हो सकती, सिग्नल इंटरप्ट नहीं हो सकते। मतलब वो कैसे हो सकता है कि इसकी स्पीड ज़्यादा होती या अर्थ की स्पीड ज़्यादा होती या दोनों में से किसी एक की कम या ज़्यादा हो, आप ऐसे समझ लें। तो अर्थ अगर ज़्यादा स्पीड से होती तो ये पीछे रह जाता, और इस तरह जो डिश एंटीना वो उसकी डायरेक्शन ये बन गई है और सैटेलाइट इधर देख रहा है। तो अब ये लाइन ऑफ साइट नहीं है तो सिग्नल रिसीव ही ना होते। इसीलिए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट होते हैं जिनकी स्पीड अर्थ की स्पीड के साथ सिंक्रोनाइज्ड होती है, दोनों का टाइम पीरियड सेम होता है। इसके रेलेवेंट जो न्यूमेरिकल है तो कहता है कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जिस हाइट पे है, साजर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ हैं, और उसकी हाइट का हमें पता भी है वो इतने दूर हैं जो कि 36,000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ हैं। 36,000, पहले जो न्यूमेरिकल किया उसमें 3600 है, तो वहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी ये हम फाइंड करेंगे। तो डेफिनेटली वहाँ पे जी की वैल्यू बहुत ही कम रह जाएगी। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, द रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट इज़, तो ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट दिया है। ऑर्बिट वो 48700 किलोमीटर। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी वो हमें अबव द सरफेस ऑफ अर्थ हाइट देता है, और इस न्यूमेरिकल में 5.6 में हमें बता रहा है कि आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी है और वो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की फाइंड करनी है, और ज़मीन से कितना दूर है। अगर ज़मीन के सेंटर से सैटेलाइट तक का डिस्टेंस लिया जाए तो वो है 48,700 किलोमीटर है। वहाँ पे जाके तो जी की वैल्यू बहुत कम ही रह जाएगी। हमारा एक्सपेक्टेड आंसर ये होना चाहिए, ये कंसेप्चुअल चीज़ें इसका पता होना चाहिए। तो लीजिए, लेट ये स्टार सैटेलाइट है जिसको हम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कहेंगे, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, और अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ, और इसका सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बताया गया है। तो अब ये हाइट हम इरेज कर देंगे। उसने डायरेक्ट उसकी हाइट बता दी है कि जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है वो ज़मीन के सेंटर से यहाँ तक ये वाली हाइट और नॉट है। ऑर्बिटल रेडियस बता दिया। ऑर्बिटल रेडियस वो होता है, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट।
या सेटेलाइट कह सकते हैं। तो इसकी वैल्यू नाउन है। ओके, सोल्यूशन इतना सा डेटा दिया हुआ है, हमें पता है कि जी एच फार्मूला क्या है, जी एम ई ओवर आर प्लस एच होल का स्क्वायर। वही सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। जी 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एम ई 6 10 की पावर 24 के जी, ओके, डिवाइडेड बाय आर प्लस एच की वैल्यू क्या है, ये आर नॉट, क्योंकि किसके इक्वल है, आर प्लस एच। आप ऐसे भी देख सकते हैं क्योंकि ऑर्बिटल रेडियस का मतलब है कि ये डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ से सेटेलाइट तक। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करें। अब इसको सॉल्व कर लें कि ये 4.87 मल्टीप्लाइड बाय साइंटिफिक में करें तो 4 और 3 7 मीटर, तो 4.87 10 की पावर 7 मीटर इसका स्क्वायर लें। कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करें। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द आंसर वैल्यू ऑफ जी एट दैट हाइट ऑफ जियोस्टेसिस सैटेलाइट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चे इसी तरह का एक क्वेश्चन 5.7 है। फाइव पॉइंट 7 में वैल्यू ऑफ जी इज, अब वैल्यू ऑफ जी गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड। जैसे फिफ्थ न्यूमेरिकल में ये हमने फाइंड की थी, मतलब 3600 किलोमीटर अबव जाएँ तो जी की वैल्यू ये रह जाती है। डिस्टेंस एट द डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। लेकिन अब जो हाइट उसने डायरेक्ट बताई है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ से बताई है। दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, मैस ऑफ अर्थ, ये सारा अर्थ है, और यहाँ से लेकर किसी पर्टिकुलर हाइट पे उसने जो डिस्टेंस बताया वो यहाँ से लेकर इस ऑब्जेक्ट तक बता दिया डायरेक्ट, और वो है 10,000। इसे हम ऑर्बिटल रेडियस कहते हैं, 10,000 किलोमीटर। तो इसको बच्चे हम आगे साइंटिफिक में कर लेंगे। तो हर न्यूमेरिकल में डिफरेंट वैल्यू गिवन होती है। न्यूमेरिकल का मेथड और उसका जो फार्मूला है वो सेम रहता है। तो आपको इस चीज़ को, गिवन डेटा को समझना चाहिए। अब वो कहता है वैल्यू ऑफ जी इज़ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ पे उसने ये कहा है, एट द डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ये सेंटर ऑफ अर्थ से यहाँ तक 10,000 है। तो ये बच्चे पहले भी बताया है कि जो डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से अबव द सरफेस किसी पॉइंट तक लिया जाए उसको ऑर्बिटल रेडियस कहा जाता है। और नॉट से शो करते हैं इसको। देन हम यहाँ पे लिखेंगे और नॉट विल बी इक्वल टू 10,000 किलोमीटर, और इसको 10 साइंटिफिक में या ओके 1 10 की पावर 4 और 3 7 मीटर ये आ जाएगा आर नॉट। ओके, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ फाइंड द मैस ऑफ अर्थ। आपने मैस ऑफ अर्थ फाइंड करना है। ओके, सोल्यूशन जी की वैल्यू का हमें पता है, जी एच कैसे लिखा जाता है, जी एच सेम फार्मूला जी एम ई ओवर आर प्लस एच स्क्वायर। हमें ये फैक्टर चाहिए, तो फार्मूला को रीअरेंज करना बच्चे आपको आना चाहिए। जो चीज़ आपको चाहिए अगर तो वो ये ऊपर लिखी हुई है नोमिनेटर में, तो देन साइड वाली चीज़ें दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। जैसे हमें एम ई चाहिए और ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो जी एच एन टू डिवाइड बाई जी।
अब एम ई के साथ ये क्या हो रहा है, फैक्टर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन हम आर प्लस एच लिख देंगे प्लस स्क्वेयर। पुटिंग द वैल्यू वी गेट मास ऑफ अर्थ जी एच 4 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, और आर प्लस एच कितना है, ये 1 10 की पावर 7 मीटर होल का स्क्वेयर डिवाइड बाई जी 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर के जी स्क्वेयर। After calculation we get the answer which is 5.99 10 की पावर 24 मीटर kg mass per unit kg। approximate 5.99 is equal to approximate is equal to 6 10 की पावर 24 kg। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 5.8 ये आपने पहले भी कर लिया है। वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड जो आपने आर्टिकल पढ़ा है ये बिल्कुल इसी के रेलेवेंट है, 5.8 न्यूमेरिकल के रेलेवेंट। डू योर सेल्फ ये आपने खुद से करना है। 5.9 और 5.10 अब कर देते हैं। A polar satellite is launched 850 किलोमीटर above the surface of Earth। तो अगेन ये फिगर कंसीडर करें, ये अर्थ है, इसके ऊपर हमने सेटेलाइट लॉन्च किया है जो कि पोलर सेटेलाइट है। और अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इसकी जो हाइट है वो 850 किलोमीटर है। अबव सरफेस ऑफ अर्थ ये हाइट 850 किलोमीटर। फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सेटेलाइट। तो गिवन डेटा में हमें नॉन जो चीज़ है वो उसकी हाइट है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ 850 किलोमीटर, 8.5 और ये किलोमीटर 3 और 2 5 10 की पावर 5 मीटर। अब रेडियस ऑफ अर्थ क्या है वो 6400 किलोमीटर 6.4 10 की पावर 6 मीटर है। अब इसके लिए हमें ऑर्बिटल रेडियस चाहिए, ऑर्बिटल स्पीड के लिए। सैटेलाइट से लेकर अर्थ के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है वो ऑर्बिटल रेडियस होता है, यहाँ से यहाँ सैटेलाइट तक। और ये जो डिस्टेंस होता है और नॉट ऑर्बिटल रेडियस, ये सम ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ एंड द हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। बाय यूजिंग फार्मूला वी गेट द आंसर। ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू जी एच इंटू आर प्लस एच स्क्वेयर। इस फार्मूला को मॉडिफाई कर सकते हैं कि जी वी नॉट, क्योंकि अगर इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज़ करें आपको जी एच की वैल्यू सेपरेट फाइंड करनी पड़ेगी, तो न्यूमेरिकल लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पे जी एच की वैल्यू क्या है, जी एम ई ओवर आर प्लस एच स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस एच स्क्वेयर रूट। यहाँ से आर प्लस एच का फैक्टर स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा जी एम ई ओवर आर प्लस एच। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर द ऑर्बिटल स्पीड। तो दोनों न्यूमेरिकल 5.9 और 5.10 में ये ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला आप ये यूज़ कर सकते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू इन दिस फार्मूला वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर। जी वैल्यू ऑफ जी is 6.67 10 की पावर -11 मल्टीप्लाइड बाय mass of earth 6 10 की पावर 24 divided by r plus h. This is the orbital radius, then r plus h. So
64 लिखना, 64 10 की पावर 5 प्लस h 8.5 10 की पावर 5 मीटर square root. After calculation, we will get the speed of polar satellite, which is 7,431 meter per second. This is the required answer. Now last numerical 5.10. Communication satellite is launched at 42,000 किलोमीटर above the surface of Earth. सेम यही फिगर रहेगी बच्चे कि अब जो हाइट है जो सैटेलाइट को लॉन्च किया है वो 42,000 किलोमीटर अबव सरफेस ऑफ अर्थ है, ज़मीन से ऊपर, ये इसकी हाइट है। तो इसका आर्बिटर रेडियस, इसमें रेडियस ऑफ अर्थ ऐड करना पड़ेगा, तो r प्लस एच आर्बिटर रेडियस बन जाएगा। लॉन्च एट दिस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड। तो देन इसकी हाइट जो गिवन है वो 42,000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, 4.2 4 और 3 7 10 की पावर 7 मीटर हाइट, और रेडियस ऑफ अर्थ 64 6.4 10 की पावर 6 मीटर। देन इसको इक्वल कर देते हैं, ये 42 कर 42 10 की पावर 6। देन ऑर्बिटल रेडियस इज r प्लस h, तो r 42 10 की पावर 6 मीटर प्लस 6.4 10 की पावर 6 मीटर, ये ऑर्बिटल रेडियस आ गया। तो ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी एट 42,000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। नाउ यूजिंग फार्मूला, ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू gme ओवर r प्लस h। सेम फार्मूला जो 5.9 न्यूमेरिकल में किया। पुटिंग द वैल्यू 6.67 10 की पावर -11 मल्टीप्लाइड बाय mass of earth 6 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय r प्लस h, ये 42 10 की पावर 6 प्लस 6.4 10 की पावर 6 square root. Now after calculation we get the orbital speed of the geostationary satellite or communication satellite at the height of 42,000 km above the surface of Earth will be equal to 28,876 meter per second. तो ये बच्चे न्यूमेरिकल आज हमारे 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो इसकी थ्योरी थी वो भी हमने कंप्लीट की है, आज सारे न्यूमेरिकल भी करवा दिए हैं। एक न्यूमेरिकल छोड़ा है 8.5, वो आपके आर्टिकल के रिलेटेड है, आपने उसको खुद से करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे, जो हमने 6th चैप्टर स्टार्ट करना है। अल्लाह हाफिज़।